दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह बात सीधे उस महान आत्मा की वाणी से निकली है जिसे पूरी दुनिया परमहंस योगानंद के नाम से जानती है। एक ऐसे योगी जिनकी शिक्षाएं आत्मा को झकझोर देती है और दिल को अंदर तक छू जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच में जीवन की सच्चाई और आध्यात्मिक रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपको परमहंस योगानंद की कसम है यह अभी करना, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। सिद्धांत एक जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब हम बाहरी रूप से तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई को समझने में असफल हो जाते हैं। हम लोगों से धन, मदद, अवसर, ज्ञान या संपर्क मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी चीज भी है जो किसी इंसान के भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है, और वह है एक विधवा स्त्री का सच्चा आशीर्वाद। योगानंद बताते हैं कि विधवा स्त्री का जीवन साधारण नहीं होता। वह कई गहरी चोटों और खोए हुए सपनों का संग्रह होता है। उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा खोया होता है और उसके बाद की हर सुबह उसके लिए एक नया संघर्ष होती है। उसका हृदय उस पीड़ा से गुजरा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और इसी पीड़ा की गहराई से जब वह किसी को दुआ देती है तो वह दुआ सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा से निकली हुई एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सीधा भगवान के पास पहुंचती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर आप किसी विधवा के पास जाते हैं और चुपचाप बिना किसी दिखावे के झुककर कहते हैं, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो यह आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। यह आपको अनदेखे खतरों से बचा सकता है, आपके लिए सही अवसर के द्वार खोल सकता है और आपकी तकदीर को ऐसे मोड़ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस आशीर्वाद की ताकत इस बात में है कि यह दिल से निकला होता है। इसमें कोई स्वार्थ, कोई लाभ का विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध करुणा और सच्ची प्रार्थना होती है। योगानंद हमें सिखाते हैं कि हमें विधवाओं को दया की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा में वह शक्ति होती है जो कठिनाइयों में तप कर और भी उज्जवल हो गई है। जब वह अपनी सारी पीड़ा के बावजूद आपको दुआ देती है तो वह दुआ आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा कवच बन जाती है। इसलिए अगर जीवन में कभी यह अवसर मिले तो धन, वस्त्र, उपहार या कोई भौतिक चीज मांगने के बजाय बस उसका आशीर्वाद मांग लीजिए। यही वह खजाना है जो किसी भी बैंक में नहीं, किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ एक पवित्र दिल में मिलता है, और यही खजाना आपकी किस्मत बदलने की असली चाबी है। सिद्धांत 2। परमहंस योगानंद आगे समझाते हैं कि किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद सिर्फ एक सामान्य शुभकामना नहीं होता, बल्कि यह जीवन के अदृश्य नियमों में से एक ऐसा नियम है जिसे समझने वाला व्यक्ति भाग्य के गुप्त दरवाजे खोल लेता है। योगानंद कहते हैं कि विधवा ने अपने जीवन में जिस साथी के साथ सपने बुने थे, वह साथी अचानक उससे छिन गया और उसके बाद की यात्रा अकेले, दर्द और संघर्ष से भरी होती है। इस दौरान वह दुनिया की कठोरता को भी देखती है और अपने भीतर की सहनशीलता को भी। जब इतनी पीड़ा से गुजरने के बाद भी वह किसी को आशीर्वाद देती है तो वह आशीर्वाद साधारण नहीं रह जाता। वह एक तपस्विनी की तपस्या की तरह होता है जिसने अपने जीवन के दुख को शक्ति में बदल दिया है। योगानंद बताते हैं कि जब आप किसी विधवा के पास जाते हैं, उसे सम्मान पूर्वक नमस्कार करते हैं और उससे आशीर्वाद मांगते हैं, तो वह आशीर्वाद उसके जीवन के अनुभवों, उसकी प्रार्थनाओं और उसके टूटे हुए दिल की सच्चाई का संगम होता है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिनमें रास्ते अपने आप बनते हैं, मुसीबतें अपने आप टलती हैं और किस्मत आपके पक्ष में काम करने लगती है। योगानंद कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि आशीर्वाद का असर सिर्फ मानसिक होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक वास्तविक ऊर्जा है जो आपकी आभा, ऑरा को मजबूत करती है, आपकी किस्मत के ताले खोलती है
और आपके चारों ओर सकारात्मक शक्तियों का कवच बना देती है। इसलिए जीवन में अगर कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो उसे सिर्फ सहानुभूति देने तक सीमित मत रहिए, बल्कि उसके आशीर्वाद की भीख मांग लीजिए। यह भीख सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है और यह कार्य चुपचाप, विनम्रता और सच्चाई से कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद दिखावे या दबाव से नहीं, दिल की गहराई से दिया जाता है। योगानंदा हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि इस आशीर्वाद को कभी हल्के में ना लें, क्योंकि यह उस आत्मा की दुआ है जिसने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान सहा है और फिर भी प्रेम और करुणा बांटने की शक्ति रखती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अदृश्य हाथ है, जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तपस्या करते हैं। सिद्धांत 3। आशीर्वाद वह बीज है जो समय के साथ जीवन में चमत्कार बनकर फल देता है, और किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद तो ऐसा बीज है जो तपस्या, त्याग और पीड़ा के पानी से सिंचा हुआ होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक विधवा के हृदय में जो संवेदनशीलता होती है वह किसी और के पास नहीं होती, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है और फिर भी वह दुनिया के सामने मजबूती से खड़ी रहती है। उसकी आंखों में भले ही आंसू हो, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दुआएं देने का साहस होता है। योगानंदा समझाते हैं कि जब आप विनम्रता के साथ उसके पास जाकर कहते हैं, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, तो वह आपको सिर्फ एक वाक्य नहीं देती, बल्कि वह अपने जीवन के संघर्षों से निकली हुई सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी करुणा और सारी प्रार्थनाएं आपके हाथों में रख देती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की अदृश्य दिशा बदल सकता है, आपको कठिन रास्तों में सुरक्षा, अंधेरे में रोशनी और निराशा में आशा दे सकता है। योगानंदा कहते हैं कि भले ही दुनिया इस रहस्य को न समझे, लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं उनके जीवन में एक अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन करती रहती है। उन्होंने अपने अनुभव में देखा कि कई साधक, व्यापारी और सामान्य लोग जिन्होंने किसी विधवा से दिल से आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में कठिन समय भी अवसर में बदल गए। योगानंदा यह भी कहते हैं कि आशीर्वाद मांगना भी एक कला है। इसे कभी अहंकार या दिखावे से मत मांगो, इसे दिल से, श्रद्धा के साथ और चुपचाप मांगो, क्योंकि दिल की आवाज ही दिल तक पहुंचती है। याद रखो, एक विधवा का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति है जो आपकी किस्मत के धागों को नए सिरे से बुन देती है। इसीलिए जीवन में जब भी यह मौका मिले, इसे कभी मत गंवाना, क्योंकि यह वही अदृश्य खजाना है जो तुम्हारे भाग्य को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां सिर्फ मेहनत से पहुंचना संभव नहीं। और अगर आप आज इस बात की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अभी बताइए कि आप यह संदेश कहां से सुन रहे हैं। आपको परमहंस योगानंदा की कसम है। सिद्धांत 4। इंसान अक्सर भाग्य को बदलने के लिए मंदिरों में जाता है, तीर्थ यात्राएं करता है, महंगे रत्न पहनता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि कभी कभी भगवान ने भाग्य बदलने की शक्ति इंसानों के ही दिल में छुपा रखी होती है, और किसी विधवा स्त्री का दिल उसी शक्ति का सबसे पवित्र स्रोत है। योगानंदा समझाते हैं कि एक विधवा के जीवन में जो त्याग, सहनशीलता और तपस्या है, वह अनजाने में ही उसे एक आध्यात्मिक साधक बना देती है। उसने जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्रेम किया, उसे खो देने के बाद भी वह अपने जीवन की गाड़ी अकेले खींचती है, अपने बच्चों का पालन करती है, दुनिया के कठोर शब्दों को सहती है और फिर भी दूसरों के लिए दुआ करने का साहस रखती है। यह शक्ति उसे साधारण नहीं बल्कि असाधारण बना देती है। जब वह अपने जीवन के गहरे घावों के बावजूद आपको आशीर्वाद देती है, तो वह आशीर्वाद एक तपस्वी की तरह शक्तिशाली होता है, जो सीधे आपके भाग्य के पन्नों को बदल देता है। योगानंदा कहते हैं कि अगर किसी ने सच्चे मन से किसी विधवा का आशीर्वाद लिया हो, तो यह आशीर्वाद उसके जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है, उसकी बंद राहों को खोल सकता है और अनजाने संकटों को उससे दूर कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप यह आशीर्वाद मांगते समय अपने अहंकार को त्याग दें, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति केवल विनम्र और सच्चे दिल वाले को मिलती है।
योगानंदा ने अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जहां एक साधारण सा आशीर्वाद किसी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। इसलिए वह हमें सिखाते हैं कि धन, प्रसिद्ध या भौतिक वस्तुएं मांगने के बजाय उस एक चीज को मांगना सीखो जो अनमोल है, किसी विधवा का दिल से दिया हुआ आशीर्वाद। यह न सिर्फ आपकी किस्मत को बदल देगा बल्कि आपको भीतर से भी मजबूत और शांत बना देगा। सिद्धांत 5, जब आप किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद मांगते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लेते बल्कि उस आत्मा का एक हिस्सा अपने जीवन में उतारते हैं जिसने संघर्ष और दुख के बीच भी प्रेम और करुणा को जिंदा रखा है। योगानंदा बताते हैं कि विधवा के आशीर्वाद में इतनी शक्ति इसलिए होती है क्योंकि उसने जीवन के हर सुख को खोकर भी दूसरों के लिए शुभ कामनाएं देने का साहस रखा है। यह साहस, यह त्याग, यह मौन तपस्या, ये सभी बातें उसके आशीर्वाद को और अधिक पवित्र और प्रभावशाली बना देती हैं। योगानंदा एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक साधु कई वर्षों तक जंगल में ध्यान और साधना करके एक दिव्य शक्ति अर्जित करता है, वैसे ही एक विधवा बिना चाहे अपने दुहक और संघर्ष में तपकर वही शक्ति हासिल कर लेती है। लेकिन फर्क यह है कि साधु ये शक्ति पाने के लिए प्रयास करता है और विधवा ये शक्ति अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्वतः पा लेती है। जब वह आपको आशीर्वाद देती है तो उसके शब्दों में वह सारी ऊर्जा शामिल होती है जो उसने वर्षों की पीड़ा, प्रार्थना और धैर्य से अर्जित की है। यही कारण है कि उसका आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है जो तर्क और विज्ञान की सीमा से परे है। अचानक आपको सही समय पर सही अवसर मिलना, अनजाने संकट से बच जाना या जीवन में एक नई दिशा मिल जाना, यह सब उस आशीर्वाद की अदृश्य शक्ति के परिणाम हो सकते हैं। योगानंदा कहते हैं कि इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको केवल एक चीज करनी है, विनम्रता। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी धनी हो, लेकिन आशीर्वाद मांगते समय आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद केवल उसी तक पहुंचता है जो दिल से झुकना जानता है। इसलिए योगानंदा हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो उससे किसी भौतिक वस्तु की चाह मत रखो, बल्कि केवल यही कहो, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सिद्धांत 6, किसी विधवा स्त्री से आशीर्वाद लेना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं बल्कि यह जीवन के अदृश्य नियमों को स्वीकार करने जैसा है। विधवा ने अपने जीवन में वह पीड़ा झेली है जिसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर सकते। उसने अपने जीवन साथी को खोने के बाद अकेले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। कभी समाज की कठोर टिप्पणियों को सहा है, कभी आर्थिक तंगी का सामना किया है, कभी रातों को रोते रोते सुबह देखी है। इस दौरान उसने अपने दिल में जो धैर्य, सहनशीलता और करुणा पाली है, वही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूंजी बन जाती है। योगानंदा बताते हैं कि जब ऐसी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह उसकी पूरी जिंदगी का संचित पुण्य, उसकी प्रार्थनाएं और उसके भीतर की शुद्ध आत्मा की शक्ति होती है। यह आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे मोड़ ला सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक कठिन समस्याओं का हल मिल जाना, असंभव लगने वाले अवसर का मिलना या अनजाने खतरों से बच जाना, यह सब इस दिव्य आशीर्वाद का ही प्रभाव हो सकता है। लेकिन योगानंदा यह भी चेतावनी देते हैं कि यह आशीर्वाद केवल उसी को मिलता है जो इसे पाने के योग्य हो, जिसके दिल में सम्मान और सच्चाई हो। अगर आप किसी विधवा से आशीर्वाद केवल औपचारिकता या स्वार्थ के लिए मांगेंगे तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि आशीर्वाद की शक्ति दिल से दिल तक पहुंचने में है, न कि शब्दों से कानों तक। योगानंदा कहते हैं कि इस आशीर्वाद को मांगते समय आपको अपने अहंकार और स्थिति को भूलकर विनम्रता अपनानी होगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति हमेशा विनम्र व्यक्ति के पास अधिक समय तक टिकती है। इसलिए अगर आपको कभी भी जीवन में यह अवसर मिले तो बिना देर किए चुपचाप और श्रद्धा के साथ बस यही कहें, मां मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये शब्द शायद छोटे लगे, लेकिन इनका प्रभाव आपकी पूरी किस्मत को बदलने में सक्षम है। सिद्धांत 7, किसी विधवा स्त्री का आशीर्वाद
एक ऐसा अदृश्य कवच है जो आपको जीवन की अनगिनत मुसीबतों से बचाता है और आपकी राह में आने वाले अदृश्य पत्थरों को चुपचाप हटा देता है। यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, बल्कि उस आत्मा की शक्ति है जिसने जीवन में सबसे गहरा घाव झेला है और फिर भी अपने भीतर प्रेम, करुणा और दूसरों की भलाई की भावना को जिंदा रखा है। योगानंदा समझाते हैं कि विधवा स्त्री के हृदय में जो संवेदनशीलता और आध्यात्मिक परिपक्वता होती है, वह उसकी कठिन परिस्थितियों और वर्षों के संघर्ष से जन्म लेती है। उसने अपने प्रियजन को खोने के बाद दुनिया की सच्चाई को करीब से देखा है, रिश्तों की असलियत को पहचाना है और अपने दर्द को भीतर दबाकर आगे बढ़ना सीखा है। इसीलिए जब वह आशीर्वाद देती है तो उसमें कोई स्वार्थ, कोई दिखावा और कोई बनावट नहीं होती। वह आशीर्वाद पूरी तरह से पवित्र और दिव्य होता है। योगानंदा कहते हैं कि ऐसे आशीर्वाद की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि यह आपके जीवन में ऐसे अवसर पैदा कर सकता है जो सामान्य मेहनत या संपर्क से नहीं मिलते। यह आशीर्वाद आपको बुरी नजर से बचा सकता है, आपके कठिन समय में अदृश्य सहारा दे सकता है और आपके रास्ते को वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपकी कल्पना भी ना गई हो। लेकिन यह शक्ति ही केवल तब मिलती है जब आप सच्चे दिल से, विनम्रता और श्रद्धा के साथ इसे मांगते हैं। योगानंदा ने अपने जीवन में देखा कि कई लोग जिन्होंने किसी विधवा से दिल से आशीर्वाद लिया, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जैसे अदृश्य हाथ उन्हें सफलता और शांति की ओर खींच रहा हो। इसलिए वे हमें सलाह देते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी दौलत, पद और शोहरत आ जाए, लेकिन अपने दिल में यह जगह हमेशा बनाए रखें कि अगर कभी किसी विधवा से मिलने का अवसर मिले तो केवल एक चीज मांगे, उसका आशीर्वाद। यही वह सच्चा खजाना है जो आपको जीवन भर सुरक्षा, शक्ति और सफलता देता रहेगा। भी विधवा स्त्री से बस एक ही चीज चुपके से मांगनी चाहिए और वह है उसका आशीर्वाद, क्योंकि जिसने अपना जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है, उसने जीवन की पीड़ा, अकेलापन और संघर्ष को बहुत करीब से महसूस किया है। और जब ऐसा व्यक्ति दिल से आपको आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभव, त्याग और तपस्या से निकली हुई एक ऊर्जा होती है जो सीधे आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। विधवा स्त्री का आशीर्वाद इसलिए अद्वितीय होता है क्योंकि उसके मन में मोह, स्वार्थ और लालसा बहुत हद तक कम हो चुके होते हैं। वह जीवन को भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगती है। परमहंस योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार एक साधक अपने गुरु के साथ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में एक वृद्ध विधवा स्त्री ने उन्हें पानी पिलाया और विदा करते समय अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधक को लगा कि यह तो साधारण सा आशीर्वाद है, लेकिन बाद में उसके जीवन में जो अप्रत्याशित सुख और सफलता आई, उसने समझा कि यह उस आशीर्वाद का ही फल था। आशीर्वाद लेने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी से दान या वस्तु मांग रहे हैं, बल्कि यह एक सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करना है जो आपकी आत्मा को मजबूत करती है, आपकी सोच को निर्मल बनाती है और आपके रास्ते से अदृश्य बाधाओं को हटाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि विधवा का आशीर्वाद एक तपस्विनी के आशीर्वाद के समान होता है, क्योंकि उसका मन संसार के मोह से काफी हद तक मुक्त हो चुका होता है और उसके शब्दों में एक सच्चाई, एक प्रामाणिकता होती है जो साधारण लोगों में दुर्लभ है। इसलिए जब भी आप किसी विधवा स्त्री से मिले, उससे धन, वस्त्र या अन्य चीजें मांगने के बजाय विनम्रता से और दिल से उसका आशीर्वाद लें। यह कार्य आपको न केवल आध्यात्मिक उन्नति देगा, बल्कि आपके जीवन में एक अदृश्य कवच भी बना देगा जो बुरे समय में आपको संभाले रखेगा। और याद रखें, आशीर्वाद लेना कभी भी दिखावे या मजबूरी से नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक गहरी श्रद्धा और सम्मान से होना चाहिए। तभी उसका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक पड़ेगा। इस संसार में कुछ रिश्ते और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका मूल्य धन, पद या दिखावे से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उनका मूल्य केवल उस प्रेम, त्याग और सच्ची भावनाओं में छिपा होता है जो व्यक्ति ने जीवन में संजोया है। विधवा स्त्री का जीवन ऐसे ही अनुभवों से भरा होता है। उसने अपना जीवन साथी खोने का दर्द सहा है, उसने वह खालीपन महसूस किया है
जो किसी भी मनुष्य के लिए असहनीय होता है। ऐसे में योगानंद जी का संदेश बड़ा गहरा और आत्मिक है। किसी भी विधवा स्त्री से धन, वस्त्र या कोई भौतिक वस्तु मांगने के बजाय बस एक चीज मांग लो, उसके आशीर्वाद। क्योंकि उसके आशीर्वाद में वह अनुभव, वह दुआ और वह भावनात्मक ऊर्जा होती है जो उसने अपने जीवन के उतार चढ़ाव में संजोई है। एक विधवा स्त्री जिसने जीवन के सबसे कठिन क्षण देखे हैं, उसका आशीर्वाद केवल औपचारिक शब्द नहीं होते, बल्कि वे उसकी आत्मा से निकलने वाली सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं, जिनमें करुणा, संवेदना और जीवन का गहरा सत्य छिपा होता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप ऐसी स्त्री के पास विनम्रता और सम्मान के साथ जाते हैं और उससे उसके आशीर्वाद की याचना करते हैं, तो आप केवल एक दुआ नहीं ले रहे होते, बल्कि आप उसके जीवन की सच्ची ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करती है, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करती है और आपके मन को विनम्रता व करुणा से भर देती है। आशीर्वाद लेने का अर्थ यह भी है कि आप उसकी पीड़ा को सम्मान दे रहे हैं, उसकी यात्रा को मान्यता दे रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि जीवन के असली रत्न भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि अनुभवी हृदय की प्रार्थनाएं हैं। ऐसे आशीर्वाद का असर अदृश्य होता है, लेकिन यह आपके भाग्य, आपके सोचने के तरीके और आपकी आत्मिक उन्नति पर गहरा असर डालता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि संसार में सच्चा धन वही है जो आपके मन को शांति दे और आपके कर्मों में दिव्यता लाए। और एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद वैसा ही अदृश्य लेकिन शक्तिशाली धन है, जिसे पाने वाला सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। सिद्धांत: जीवन में कुछ सीखने के लिए हमें केवल किताबों या गुरुओं की शरण में ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपने आसपास के उन लोगों से भी सीखना चाहिए जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन तूफानों का सामना किया है। इसी संदर्भ में वे एक गूढ़ और गहरी बात कहते हैं, यदि तुम्हें कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे बस एक चीज चुपके से मांग लेना, उसके धैर्य और सहनशीलता का रहस्य। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में वह दर्द झेला है जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने वह क्षण देखे हैं जब एक पल में उसका संसार उजड़ गया, जब भविष्य की सारी योजनाएं बिखर गई, जब घर के आंगन की हंसी अचानक सन्नाटे में बदल गई। लेकिन इसके बावजूद वह अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, अपने बच्चों को पालती है, समाज की तिरछी निगाहों को सहती है और फिर भी मुस्कुराना सीख लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, धैर्य और मानसिक शक्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह शक्ति किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती, यह केवल उन लोगों से सीखी जा सकती है जिन्होंने इसे जीकर दिखाया है। जब आप किसी विधवा से उसका यह रहस्य पूछते हैं तो आप केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसके अनुभव, उसके त्याग, उसकी दृढ़ता और उसकी आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं। आप समझते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मन को शांत रखना और आशा को जीवित रखना ही असली आध्यात्मिक साधना है। यह सीख आपके अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है कि समस्याएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब आप यह धैर्य अपने अंदर उतार लेते हैं तो जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपके शब्दों में गंभीरता आ जाती है, आपकी आंखों में समझदारी झलकती है और आपके निर्णयों में गहराई आ जाती है। विधवा स्त्री का यह अदृश्य खजाना, सहनशीलता और धैर्य एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे पाने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यही कारण है कि योगानंद जी कहते हैं, चुपके से मांगो, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है जो आपको दी जाए। यह एक आत्मिक ऊर्जा है जो अनुभव के माध्यम से ही मिलती है। और जब यह ऊर्जा आपके भीतर आ जाती है तो आप केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगते हैं। सिद्धांत: यदि जीवन में आपको किसी भी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उससे चुपके से एक अनमोल चीज जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उसका आशीर्वाद। इसका कारण यह है कि एक विधवा स्त्री ने जीवन के सबसे कठिन, दर्दनाक और भावनात्मक अनुभवों को सहा होता है। उसने अपने जीवन का सबसे प्रिय साथी खोया होता है।
उसके सपने बिखर चुके होते हैं और कई बार समाज की उपेक्षा व तानों का सामना भी किया होता है। इस गहरे दुख और संघर्ष के बीच उसने जो धैर्य, सहनशीलता और करुणा विकसित की होती है, वह साधारण इंसान में मिलना दुर्लभ है। उसका आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके जीवन को चुपचाप बदल सकती है। परमहंस योगानंद मानते थे कि ऐसी स्त्री का दिल ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि जिसने सब खो दिया और फिर भी जी रही है, उसने सांसारिक मोह से ऊपर उठकर ईश्वर की शक्ति को महसूस किया होता है। उनके आशीर्वाद में वह आध्यात्मिक शक्ति, संवेदना और प्रार्थना की ताकत होती है, जो आपके भाग्य के अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि जब भी किसी विधवा के पास जाओ, उसकी पीड़ा पर दया मत करो, बल्कि उसके साहस को सम्मान दो और प्रेम से उसके आशीर्वाद की याचना करो। यह आशीर्वाद धन दौलत से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह आपके भीतर अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जो नकारात्मक शक्तियों, दुर्भाग्य और अनहोनी से आपको बचाता है। इतिहास में भी कई संतों, राजाओं और महापुरुषों ने विधवाओं के आशीर्वाद से अद्भुत सफलता और विजय प्राप्त की है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार उनके एक शिष्य ने एक वृद्ध विधवा का आशीर्वाद लिया और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी सेहत बिगड़ती जाएगी, लेकिन वह पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार आशीर्वाद की उस शक्ति का प्रमाण था जो प्रेम, पीड़ा और आत्मिक अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए यदि कभी किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो उसकी मदद जरूर करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आप विनम्र होकर उसका आशीर्वाद लें, क्योंकि यह आपके जीवन में ऐसी अदृश्य कृपा लाएगा जिसे आप शायद देख न सके, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। सिद्धांत: परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि जीवन में आपको किसी भी विधवा स्त्री से कुछ मांगना हो तो धन, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं की जगह उसकी दुआ और आशीर्वाद चुपके से मांग लेना, क्योंकि उसका दिल जिस दर्द, त्याग और सहनशीलता से गुजरा है, वैसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, और यही अनुभव उसे भीतर से अत्यंत शक्तिशाली और सच्चा बना देता है। विधवा स्त्री ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खोया होता है। उसके सपनों का संसार बिखर चुका होता है, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों, परिवार या खुद की आत्मा के लिए साहस के साथ खड़ी रहती है। उसकी हर प्रार्थना, हर आशीर्वाद में जीवन का सच्चा अनुभव और करुणा का अमृत होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ऐसी स्त्री की दुआ सीधी ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी और के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। जब आप उसके सामने विनम्रता से झुककर केवल आशीर्वाद मांगते हैं, तो आप उसके जीवन में सम्मान और मानवीय संवेदना जोड़ते हैं, जिससे उसका दिल पिघलता है और उसकी आत्मा से निकली प्रार्थना आपके जीवन में अदृश्य रूप से चमत्कार करती है। कई बार संसार के सारे साधन, प्रयास और योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन किसी विधवा के दिल से निकला सच्चा आशीर्वाद आपके लिए असंभव को संभव बना देता है। योगानंद जी के अनुसार यह आशीर्वाद केवल भौतिक सफलता नहीं देता, बल्कि आत्मिक उन्नति, मानसिक शांति और अदृश्य सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर आए, तो उसकी आंखों में झांककर उसके जीवन की पीड़ा को समझते हुए बिना किसी स्वार्थ के उससे आशीर्वाद मांगे। यह न केवल आपके जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलेगा, बल्कि आपके भीतर विनम्रता, करुणा और मानवीयता को भी जीवित रखेगा। और याद रखिए, जो आशीर्वाद बिना किसी लालच केवल दिल से दिया जाता है, वह सीधा ईश्वर की मुहर के साथ आपके भाग्य में दर्ज हो जाता है। संसार में विधवा स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वह न केवल अपने जीवन साथी को खो चुकी होती है, बल्कि समाज के तानों, एकाकीपन और भावनात्मक पीड़ा का भी सामना कर रही होती है। ऐसे में उनसे कोई भौतिक वस्तु, धन या सुविधा मांगना क्रूरता होगी, परंतु योगानंद जी का कहना है कि उनसे एक चीज चुपके से जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उनकी प्रार्थना। क्योंकि विधवा स्त्री के हृदय में जो वेदना, तड़प
और आंसुओं के साथ ईश्वर के प्रति सच्ची पुकार होती है, वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। वह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाला आह्वान होता है, जो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। जब कोई अपने जीवन में सब कुछ खो देता है, तब उसकी आस्था और उसकी प्रार्थना का बल सामान्य लोगों से कई गुना अधिक हो जाता है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब आप किसी विधवा से कहते हैं, मेरे लिए एक बार ईश्वर से प्रार्थना कर दीजिए, तो आप उसके जीवन के दर्द को सम्मान देते हैं और उस दर्द को एक पवित्र ऊर्जा में बदल देते हैं, जो आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। ऐसी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होता, वह केवल सच्ची करुणा और प्रेम से भरी होती है। इतिहास और संतों की कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां विधवा स्त्री की प्रार्थना से असंभव कार्य भी संभव हो गए। वह चाहे बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, परिवार के लिए या किसी अनजान के लिए, उसकी वाणी में वह तपस्या का बल होता है जो वर्षों की साधना से भी प्राप्त नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि विधवा स्त्री को देखकर दया न करें, बल्कि उसके अनुभव, त्याग और धैर्य का आदर करें और उससे कहें कि वह आपके जीवन के लिए ईश्वर से शुभकामना करे। यह मांगते समय आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा और पवित्रता से भरा होना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण वरदान नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। यह वह खजाना है जो न तो चोरी हो सकता है, न ही समय के साथ घट सकता है। जब आप विधवा की प्रार्थना अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो वह अदृश्य ढाल की तरह आपको कठिनाइयों से बचाती है, आपके मार्ग को प्रकाशित करती है और आपके भीतर दिव्यता को जागृत करती है। इसलिए योगानंद जी के अनुसार, यदि आपको जीवन में सच्चे आशीर्वाद चाहिए, तो किसी भी विधवा स्त्री से बस यही एक चीज चुपके से मांग लीजिए, उसकी हृदय से निकली हुई प्रार्थना। परमहंस योगानंद जी ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों और जीवन की गहराइयों से निकाले हुए सिद्धांतों में यह एक अत्यंत गूढ़ और संवेदनशील शिक्षा दी थी कि किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से मांग लेना, और वह है उसका आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि विधवा स्त्री ने जीवन में वह पीड़ा, वह त्याग और वह भावनात्मक गहराई देखी होती है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। उसका हृदय टूटने के बाद भी वह संसार के लिए जीती है, अपने परिवार के लिए संघर्ष करती है और कई बार अपने सुखों को भुलाकर दूसरों की खुशियों के लिए जीती है। यही अनुभव उसे भीतर से अत्यंत पवित्र और दयालु बना देता है। योगानंद जी मानते थे कि जब कोई स्त्री अपने जीवन के सबसे गहरे दुख से गुजर चुकी होती है, तब उसके पास संसार के लिए एक अमूल्य खजाना होता है, उसकी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद। और जब वह अपने हृदय से किसी के लिए प्रार्थना करती है, तो वह सीधा ईश्वर के चरणों में पहुंचती है, क्योंकि उसके शब्द केवल होठों से नहीं, बल्कि जीवन के गहनतम अनुभवों से निकले होते हैं। इसलिए यदि कभी जीवन में आपका सामना किसी विधवा स्त्री से हो, तो उससे धन, वस्त्र या भौतिक चीजें मांगने की बजाय एक शांत क्षण में विनम्र भाव से उसका आशीर्वाद मांग लेना। यह आशीर्वाद आपके जीवन में अदृश्य ढाल की तरह काम करेगा, आपकी राह के कांटों को फूलों में बदलेगा और कठिन समय में आपको अद्भुत मानसिक शक्ति देगा। योगानंद जी कहते थे कि इस आशीर्वाद में करुणा, त्याग और सच्चे प्रेम का ऐसा मिश्रण होता है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब किसी साधारण दिखने वाली विधवा ने तय उनके लिए मन से प्रार्थना की, तो ऐसे मार्ग खुले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी सत्य है, क्योंकि दुख में तपकर निकला हुआ हृदय दूसरों के जीवन में प्रकाश का संचार करने की क्षमता रखता है। इसलिए योगानंद जी का यह सिद्धांत केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कुंजी है। यदि जीवन में सच्चा आशीर्वाद चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने सब कुछ खोकर भी प्रेम और करुणा बांटना नहीं छोड़ा। विधवा स्त्री का आशीर्वाद ईश्वर की अनुकंपा का एक जीवंत रूप है, जिसे पाने के बाद आपका जीवन नई ऊर्जा, दिशा और सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। विधवा स्त्री के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह संसार के सामने कभी प्रकट नहीं करती।
लेकिन उनके हृदय में अनुभव, त्याग, धैर्य और आशीर्वाद का अमूल्य भंडार छुपा होता है। उन्होंने यह समझाया कि किसी भी विधवा स्त्री से आपको चुपके से एक ही चीज जरूर मांगनी चाहिए, और वह है उसका सच्चा आशीर्वाद। क्योंकि आशीर्वाद वह शक्ति है जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लेन देन के आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखता है। विधवा स्त्री ने अपने जीवन में पति के खोने का गहरा दर्द झेला होता है, समाज के ताने सुने होते हैं, अकेलेपन से लड़ी होती है, और इन सब के बावजूद उसने धैर्य से जीना सीखा होता है। जब ऐसी स्त्री किसी को दिल से आशीर्वाद देती है तो उसमें उसकी आत्मा की गहराई, उसके अनुभव का प्रकाश और उसके तप का असर जुड़ जाता है। योगानंद जी बताते हैं कि आशीर्वाद की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। यह रोग को मिटा सकता है, भाग्य को बदल सकता है और अंधकारमय जीवन में रोशनी ला सकता है। लेकिन यह आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप उससे सच्चे मन से, सम्मान और करुणा के साथ मांगेंगे, न कि दया दिखाने के भाव से। यह मांगना किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के लिए है जो उसके तप, त्याग और प्रेम से जन्मी है। परमहंस योगानंद कहते हैं, एक बार उनके पास एक विधवा महिला आई जिसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद सबको मदद दी थी, और जब उसने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में मानो नई दिशा खुल गई। इसलिए यदि कभी किसी विधवा स्त्री से मिले तो उसके पास बैठकर उसका दर्द सुने, उसकी आत्मा की शक्ति को महसूस करें और विनम्रता से उसका आशीर्वाद मांग ले, क्योंकि यह एक ऐसा खजाना है जो आपको धन, यश, सुख और मानसिक शांति सब कुछ दिला सकता है। यह आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपके अंदर करुणा, धैर्य और प्रेम की नई ज्योति जगा सकता है, और आपको भीतर से इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी कठिनाई आपको तोड़ न सके। यह वही शक्ति है जिसे परमहंस योगानंद जीवन का गुप्त अमृत मानते थे, जो केवल श्रद्धा, नम्रता और सच्चे दिल से मांगने वालों को मिलता है। परमहंस योगानंद जी एक बार अपने प्रवास के दौरान एक छोटे से गांव में रुके, जहां उन्होंने एक विधवा स्त्री को देखा जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद चेहरे पर शांति और करुणा का भाव लिए हुई थी। योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि किसी भी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेनी चाहिए, और वह है उसकी दुआ। उन्होंने समझाया कि जिसने अपने जीवन में अपनों को खोया है, जिसने कठिनाई और अकेलेपन के सबसे गहरे दर्द को महसूस किया है, उसकी प्रार्थना सीधी ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें बनावट, स्वार्थ या दिखावा नहीं होता। विधवा स्त्री के आंसू केवल दुख नहीं होते, वे तपस्या का अमृत होते हैं, जिसमें वर्षों का धैर्य, विश्वास और सहनशीलता घुली होती है। योगानंद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और वह प्रार्थना अत्यंत प्रभावशाली होती है, वैसे ही एक विधवा की दुआ में भी अपार शक्ति होती है, क्योंकि वह अपने जीवन के हर अनुभव से निर्मल होकर ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है। उन्होंने कहा कि यह दुआ आपके जीवन से अंधकार हटाकर आपको मानसिक शांति, आत्मिक बल और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस दे सकती है। लेकिन यह दुआ केवल वही प्राप्त कर सकता है जो उस स्त्री के प्रति सच्चा सम्मान, संवेदना और करुणा रखता हो, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया आशीर्वाद ही फलदायी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधवा से किसी वस्तु, धन या सुविधा की अपेक्षा मत करना, क्योंकि उसके पास भौतिक रूप से देने के लिए बहुत कुछ न हो, लेकिन उसकी आत्मा में जो प्रकाश और प्रेम है वह अमूल्य है। यह एक ऐसा खजाना है जो न बिकता है, न चुराया जा सकता है, और न ही समय इसे कम कर सकता है। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार विधवाओं का आशीर्वाद लिया और महसूस किया कि उन क्षणों में उनके भीतर असीम शांति और शक्ति का प्रवाह हुआ, जिसने उन्हें आगे की यात्रा में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत दी। अंत में उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कभी जीवन में सच्ची प्रगति, सुरक्षा और आध्यात्मिक बल चाहिए तो किसी विधवा के आशीर्वाद को सम्मानपूर्वक और चुपचाप अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है और तुम्हें ईश्वर के और करीब ला सकता है। जब भी आपके जीवन में किसी विधवा स्त्री से मिलने का अवसर मिले तो
तो उससे धन, वस्त्र या आभूषण मांगने की गलती कभी ना करे, बल्कि उससे बस एक अनमोल चीज चुपके से मांग ले, उसका आशीर्वाद। योगानंद जी समझाते हैं कि विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया हो, वह संसार के भोग विलास से ऊपर उठकर जीवन के असली अर्थ को गहराई से समझ चुकी होती है। उसके हृदय में करुणा, धैर्य और सहनशीलता का वह सागर होता है जिसे कोई भी किताब या प्रवचन नहीं दे सकता। जब आप ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद मांगते हैं तो वह अपने जीवन के सारे अनुभव, त्याग और पीड़ा को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर आपको देती है, जो अदृश्य होते हुए भी आपके जीवन पर गहरा असर डालती है। योगानंद जी कहते हैं कि विधवा का आशीर्वाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य स्पंदन है जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को पवित्र करता है, आपके कर्मों को शुद्ध करता है और जीवन की कठिनाइयों में आपके लिए एक अदृश्य ढाल बन जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब भी उन्हें किसी विधवा का सच्चा दिल से दिया हुआ आशीर्वाद मिला, तब उनके रास्ते की रुकावटें स्वतः दूर होती गईं और कार्य में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि विधवा स्त्री का दिल टूटा होता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत होती है, और जब वह आपको आशीर्वाद देती है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रही होती, बल्कि अपने पूरे जीवन के संचित पुण्य को आपके जीवन में प्रवाहित कर रही होती है। यही कारण है कि वह आशीर्वाद साधारण आशीर्वाद से हजारों गुना शक्तिशाली होता है। लेकिन इसे पाने के लिए आपको उसके प्रति सच्चा सम्मान, सहानुभूति और श्रद्धा रखनी होगी, क्योंकि बिना दिल से जुड़ाव के यह कृपा आपके हिस्से में नहीं आएगी। इसीलिए योगानंद जी सलाह देते हैं कि जब भी आप किसी विधवा स्त्री से मिलें तो उसके दर्द को समझें, उसके जीवन का सम्मान करें और उसे धीरे से कहें, मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि यही वह चीज है जो आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी खुशियां और सफलता ला सकती है जो किसी धन, पद या शक्ति से नहीं मिल सकती। यह एक आध्यात्मिक निवेश है जो आपको जीवन भर लाभ देता रहेगा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि इस संसार में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अनमोल होता है, लेकिन एक विधवा स्त्री के पास जो सबसे अनमोल खजाना होता है वह उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद है। उन्होंने समझाया कि जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी